हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी लॉकडाउन के दौरान क्रिकेट खेलने दिल्ली से हरियाणा के सोनीपत पहुंच गए। मैच के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी उल्लंघन हुआ। हरियाणा सरकार के आदेशानुसार खिलाड़ी और आम आदमी खेल स्टेडियम में जा तो सकते हैं, लेकिन वहां भीड़ नहीं जुटा सकते। लेकिन मनोज तिवारी गांव शेखपुरा के क्रिकेट एकेडमी में भीड़ के बीच पहुंच गए। यहां पर उन्होंने बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखे क्रिकेट खेला और गाना भी गुनगुनाया। तो ये जो गाना है तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, वो ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के लिए गुनगुना रहे हैं मनोज तिवारी। जगविंदर पटियाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। जगविंदर पटियाल, मनोज तिवारी गाना गुनगुना रहे हैं तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा कहाँ याराना, मनोहर लाल खट्टर के लिए गा रहे हैं क्योंकि कोरोना वॉरियर्स को तो इजाजत है नहीं बॉर्डर पार करने की, नेताओं को है वो इजाजत। मुझे लगता है कि शोभना ये याराना ही इनको ले डूबेगा, क्योंकि जिस तरह का याराना ये दिखाया जा रहा है, इस याराने के चलते कोरोना भी अपना याराना दिखा सकता है। मनोज तिवारी को ये भी नहीं भूलना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो केंद्र सरकार की गाइडलाइंस हैं, अगर बीजेपी के नेता उन्हीं की धज्जियां उड़ाने लग जाएंगे तो विपक्षी दलों को ये क्या कहेंगे। अभी मैं एक हफ्ते पहले की आपको घटना बताता हूं, जब हांसी में विनोद भयाना जो कि इनके एमएलए हैं बीजेपी के, उन्होंने गौशाला के उद्घाटन के मौके पर बड़ी बड़ी बातें ठोकी, ताल ठोकी आकर, और ये कहा गया इकट्ठ करके, वहां पर बहुत बड़ा इकट्ठ किया गया और ये कहा गया कि देखिए ये चुनावी वादा था, उसे हमने पूरा किया है। सवाल ये उठता है कि चुनावी वादे करने के लिए पूरे इस तरह का ही टाइम बचा है जब तमाम जनता जो है कोरोना से लड़ रही है। दूसरी बात शोभना ये है कि मनोज तिवारी जिस तरह से आए, क्या इन चीजों की जरूरत थी? आप साबित क्या करना चाहते हैं ऐसा करके? एक तरफ दिल्ली के बॉर्डर से बाकी लोगों को एंटर नहीं करने दिया जा रहा है हरियाणा में, उनको ये कहा जा रहा है कि बेशक आप दिल्ली का अगर डीसी का पास भी लेकर आएंगे तब भी जगविंदर, समस्या यही है कि जो बेचारा नौकरी पेशा आदमी है जिसकी तनख्वाह कट जा रही है, अगर वो दफ्तर नहीं पहुंच पा रहा है, उसको तो आप इजाजत दे नहीं रहे हैं बॉर्डर पार करने की, और नेता जो है वो खुलेआम बड़े आराम से नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। देखिए ये तो एंटरटेन कर रहे हैं, एक तरह से एंटरटेनमेंट का साधन बना लिया है इन्होंने कि बाकी सब लोगों को बंद रखो, उनके लिए कायदा कानून झाड़ो और खुद जो मर्जी आए वो करो। गाने गा रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। भाई आपको ये सब करना है तो जो मर्यादा है, जो असूल हैं, जो नियम बने हुए हैं उसके तहत कीजिए ना। मैं सिर्फ खट्टर सरकार से एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, क्यों विनोद भयाना और मनोज तिवारी के खिलाफ केस दर्ज नहीं हुआ? अगर इनके खिलाफ केस दर्ज नहीं हुआ तो मनोहर लाल खट्टर और अनिल विज ये सुन लें कि उनको किसी भी आदमी के खिलाफ वायलेशन का केस दर्ज करने का अधिकार नहीं है। और यही वजह है जिस वजह से इनकी पुलिस मनमर्जी से कार्रवाई करने लगती है। अगर सबके लिए कायदा कानून एक हो तो उसमें पुलिस को भी डर नहीं लगेगा, लेकिन राजनीतिक सिस्टम के कारण डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धाराओं का मनमर्जी से इस्तेमाल हो रहा है। ये उसी की सबसे बड़ी मिसाल है। अगर मनोहर लाल खट्टर इतने ही कायदे और नियम असूल वाले हैं तो जाकर इन दोनों नेताओं के खिलाफ केस दर्ज करें। बिल्कुल, सवाल यही है कि क्या अब मनोहर लाल खट्टर मनोज तिवारी या भयाना साहब के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे डिजास्टर एक्ट का, जिस तरह से उन्होंने उल्लंघन किया है? मनोरंजन भी किया मनोज तिवारी ने, गाना भी गुनगुनाया। वो एक बार क्लिप फिर से हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। तो भी मेरा गाना है ना, जग दिली मार दिली खींच के तमाचा, ही हंस देने रिंकी अति पापा, तो छोटू वीडियो बना रहा है। जब बॉल आने वाली होती है तो भी मेरा गाना है ना, जग दिली मार दिली खींच के तमाचा, ही हंस देने रिंकी अति पापा, तो छोटू वीडियो बना रहा है। जब बॉल आने वाली होती है तो भी मेरा गाना है ना,
चढ़दली मार देली खींच के तमाचा ही हंस देने रिंकी के पापा ही। देखो छोटू वीडियो बना रहा है। तो जगविंदर पटियाल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जगविंदर पटियाल, रिंकिया के पापा भी गाना गाया जा रहा है, मास्क भी लगाया नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग भी दिख नहीं रही है। सवाल वही जो मैं और आप पहले भी बात कर रहे थे कि ये तो कानून का उल्लंघन है। आम आदमी के लिए कुछ और नेताओं के लिए कुछ और नियम। देखिए, बहुत सी चीजें राजनीतिक लोगों की ऐसी होती हैं जब विपक्ष जो है इस चीज को मुद्दा बना लेता है। मेरा ख्याल मनोज तिवारी और विनोद भयाना के केस की बात करें तो इन्होंने खामखा विपक्ष को ये कहने का मौका दिया है कि जो मनोहर लाल और अनिल विज की जोड़ी ये कहती है कि हम चिड़ी फड़कने नहीं देंगे, जब तक हमारे कोरोना के केस खत्म नहीं होते हैं तब तक दिल्ली को कोई राहत नहीं मिलेगी। उन सब लोगों के लिए ये मजाक है। अगर कोई आदमी दिल्ली का बीजेपी नेता है, अध्यक्ष है, तो वो आकर सोनीपत में गाने गाए, क्रिकेट खेले, मास्क की परवाह नहीं है उसको। लेकिन अगर कोई डॉक्टर, अगर कोई पुलिस वाला, अगर कोई कर्मचारी, अगर कोई फैक्ट्री वाला आना चाहता है तो वो कोरोना फैला रहा है। बड़ा सवाल यह है कि क्या कोरोना बड़े और छोटे आदमी का अलग है? मेरी पहले दिन से हरियाणा सरकार से यह सवाल पूछता रहा हूं मैं कि क्या आम और खास के लिए कोरोना के मापदंड और बीमारी क्या अलग अलग है? यही सवाल आज फिर खड़ा हुआ है। लेकिन बड़ी ताज्जुब की बात है कि मनोहर लाल खट्टर आम आदमी के लिए तुरंत खड़े हो जाते हैं कि इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, हम चलने नहीं देंगे, बख्शेंगे नहीं। और यही बात अनिल विज भी दावा करते हैं। लेकिन जब बात खास की आती है तो ना जाने क्यों उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया भी नहीं आती। शोभना। बिल्कुल जगविंदर, कोई प्रतिक्रिया भी नहीं आ रही है। कायदे कानून सब आम आदमी के लिए, नेताओं को तो उल्लंघन करना ही है। एक बार ये वीडियो फिर हम आप लोगों को दिखा देते हैं कि कैसे वहां पर क्रिकेट खेला गया, मास्क नहीं लगाया गया, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन। हाँ, मनोरंजन जरूर हुआ लोगों का। चढ़दली मार देली खींच के तमाचा ही हंस देने रिंकी के पापा ही। देखो छोटू वीडियो बना रहा है। जब बॉल आने वाली होती है तो भी मेरा गाना है ना, चढ़दली मार देली खींच के तमाचा ही हंस देने रिंकी के पापा ही। देखो छोटू वीडियो बना रहा है। तो रिंकिया के पापा मनोज तिवारी जो गाना गुनगुनाते हुए हमने आपको सुनवाया, जहां लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का उन्होंने मजाक उड़ाया, वहीं 2 दिन पहले जब दिल्ली में एक क्रिकेट मैच हुआ था तो वहां लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा सम्मान किया था। ये देखिए आप 2 तस्वीरें, ये आम आदमी की तस्वीर है और पहली तस्वीर उस नेता की है जो ये कहता है कि मैं बहुत जिम्मेदार नागरिक हूं दिल्ली का, सांसद हैं, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, उसके बावजूद इस तरह का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार। और दूसरी तस्वीर दिल्ली की जहां पर स्टेडियम खोलने की इजाजत दे दी गई है तो आम लोग जो हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खेल रहे हैं। ये देखिए सैनिटाइजर लगा रहे हैं, मास्क सभी ने पहना हुआ है। चढ़दली मार देली खींच के तमाचा ही हंस देने रिंकी के पापा ही। देखो छोटू वीडियो बना रहा है। जब बॉल आने वाली होती है तो भी मेरा गाना है ना, चढ़दली मार देली खींच के तमाचा ही हंस देने रिंकी के पापा ही। देखो छोटू वीडियो बना रहा है। कावेरी बहती जाए, कावेरी बहती जाए, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम तक अमृत बरसाए, हाँ हाँ अमृत बरसाए। गन्नौर किए कुछ पल की बातें लाएगी बड़ा सवेरा, ये भारत देश मेरा, ये भारत देश है मेरा। और कावेरी बहती जाए, कावेरी बहती जाए। जब बॉल आने वाली होती है तो भी मेरा गाना है ना, चढ़दली मार देली खींच के तमाचा ही हंस देने रिंकी के पापा ही। देखो छोटू वीडियो बना रहा है। जब बॉल आने वाली होती है तो भी मेरा गाना है ना,
चढ़ मार देली खींच के बिल्कुल ठीक गाना गा रहे हैं मनोज तिवारी। ये भारत देश है मेरा। इस भारत देश में आम आदमी के लिए नियम कुछ और हैं, लेकिन मैं क्योंकि नेता हूँ, बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, तो मेरे लिए नियम कुछ और हैं। मास्क नहीं लगा रखा है मैंने, लेकिन मेरे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। जैनेंद्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं और जगविंदर भी हमारे साथ बने हुए हैं। जगविंदर का मैं पहले रुक कर लेती हूँ। जगविंदर, पहला गाना तेरे जैसा यार कहाँ, फिर रिंकिया के पापा, और अब ये भारत देश है मेरा। बिल्कुल सही बात है, ये भारत देश है मेरा। आम आदमी, गरीब आदमी, उसकी क्या हैसियत, उसके लिए तो नियम उसको मानने ही पड़ेंगे, चाहे वो कितना भी मजबूर क्यों ना हो। लेकिन क्योंकि मैं नेता हूं, इसलिए मैं एंटरटेनमेंट भी कर सकता हूं, मैं मास्क भी नहीं लगाऊंगा, मैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं करूंगा। शोभना, एक ही बात याद आती है मुझे, इनका ये सब कुछ देखकर, इनका एंटरटेनमेंट देखकर, रिंकिया के पापा को भारत देश से माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने ये कायदा कानून तोड़ा है, और उनको ये इस बात के लिए लज्जित होना चाहिए, शर्म आनी चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। दूसरी बात, जो याराने की बात कर रहे थे, उस याराने को ये तय करना होगा कि आखिरकार हरियाणा में दोहरे मापदंड क्यों हैं, और जब तक वो इन दोहरे मापदंड को खत्म नहीं करते, तब तक किसी भी सरकार की इज्जत आम आदमी की नजर में नहीं बन सकती। इसलिए दोनों नेताओं के लिए ये मेरा सुझाव है और इनको ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए।